जय गुरुदेव मित्रांनो, संक्षिप्त शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 23-24 नमो रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने। शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। तब जाकर के सूत जी ने कहा कि महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वह धन्य है, कृतार्थ है, उनका देह धारण सफल है तथा उनके मस्तक कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते। खदीरा वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है, अर्थात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुंह समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त हो जाते हैं। ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहां ये तीनों शुभतर वस्तुओं सर्वदा रहती है, उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना है। विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद द्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षिप्त के भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूं। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावान से महान पातक रूपी पवित्र अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शोनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है, वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम
से ही नष्ट होने वाले हैं, दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते। अरे जो मनुष्य भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों की जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। उन्हें जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तात्काल फल देने वाले उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। अरे जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्रों को पार करते हैं, उनके जन्म मरण संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, अरे संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावा नल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावन से दग्ध होने वाले लोगों को इस शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगाते रहते हैं, वे संसार रूपी दावा नल के बीच में खड़े होकर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भांति है, ऐसे लोग की सहसा और सर्वथा मुक्ति हो जाते हैं। मुनीश्वर, जिनके अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम में प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिनके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है। इनमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावा नल से दुग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावा नल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिनके अंग नित्यांग भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पाप हरि महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूं। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण करने की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। एक शिव नाम से समस्त पापों का विनाश होता है। उन्हें पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रदुग्ध ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजनों,
इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगल को देखने वाला तथा उत्तम है। उसके 2 भेद बताए गए हैं। उन भेदों का मैं वर्णन करता हूं, सावधान होकर सुने। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद है। वह 3 प्रकार का कहा गया है, स्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। स्रोत और स्मार्त भस्मों को केवल द्विजनों को ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों की उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बात है कि द्विजनों वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट लेने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है। ऐसा कहा गया है कि अग्निहोत्र में उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों के मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबलिनी से सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्रों से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्मों को मलाना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तीर्थक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की और ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों, शूद्रों, सर्व वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उल्लंघन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। तो यह शिव जी का भस्म हम त्रिपुंड स्वरूप में लगाकर हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जय गुरुदेव।